गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 9:30 और वैसे तो मैं 6:30 बजे से जग गई हूँ, लेकिन कई सारे काम ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह फटाफट से करने पड़ते हैं, तो उसके बीच शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसी वजह से मैंने सुबह सुबह शूट नहीं किया था। बेटे के लिए चाय नाश्ता बनाया और वो चाय नाश्ता करने के बाद 7 या सवा 7 बजे तक कॉलेज के लिए निकल गया था। और जब बेटा कॉलेज के लिए जाता है उसके बाद टिफ़िन बनाने का टास्क होता है, तो हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाया और टिफ़िन में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है, सब्जी रोटी और चावल और थोड़ा सा सलाद बनाया था। तो बस वो पैक कर दिया और वो हस्बैंड लेकर चले गए। उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं आ गई और यहाँ पर आज थोड़ा सा बालों को भी वॉश किया था, तो वो भी ड्राई करना है। लेकिन आज घर में एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, तो आज बालों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे ही खुले छोड़ दूँगी, तो ऐसे ही ड्राई हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने लाइट मॉइस्चराइज़र लगाया है, काजल लगाया है और सिंपल सी बिंदी लगाई है। घर में मुझे इसी तरह से रहना पसंद है, कोई मेकअप वगैरह ज़्यादा करना पसंद नहीं है। तो मैं बस डेली में इसी तरह से रेडी होती हूँ और जब भी बाल ड्राई हो जाएंगे तो मैं इसका जूड़ा बना लूँगी। आज थोड़ा सा काम है इसीलिए मैं ड्रायर से ड्राई नहीं कर पाऊँगी, तो इसी तरह से मैंने बालों को खुला छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैं बेड को ओपन कर रही हूँ क्योंकि जो नवरात्रि अभी अभी गई है, तो उसमें मैंने जो डेकोरेशन का सामान निकाला था, चोली वगैरह निकाले थे, तो उसी को आज मुझे सेट करना है। जब ये त्योहार आते हैं तो हम सारे बॉक्स डेकोरेशन के जो होते हैं वो निकालते हैं और जो जो आइटम्स होती है उसको हम डेकोरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब त्योहार पूरे होते हैं तो ये बड़ा टास्क होता है कि फिर से उसको संभाल कर अच्छी तरह से अगले साल के लिए रख देते हैं, तो वो एक बड़ा टास्क होता है। तो उसको अच्छी तरह से संभाल कर रखना पड़ता है क्योंकि अगले साल हम फिर से वही यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते हैं, लेकिन वो भी सामान हम यूज़ में लेते हैं, तो उसको अच्छी तरह से संभाल कर रखना पड़ता है। तो इसी तरह से मैंने सारे जो डेकोरेशन के आइटम थे वो उसको बॉक्स में पैक कर लिया है और उसको भी मैंने बेड के अंदर रख दिया है। और जो नवरात्रि के लिए चनिया चोली निकाले थे, चोली वगैरह, तो उसको भी अच्छी तरह से धो के इस्त्री करके पाउच में पैक कर लेती हूँ। और जब भी इसी तरह से साल में 1-2 बार पहनने वाले कपड़े होते हैं उसके अंदर मैं कपूर बरास और लौंग को रख देती हूँ, तो इसी वजह से सिलन की बदबू नहीं आती है और कीड़े वगैरह भी नहीं पड़ते हैं। जब भी बेड के अंदर से कुछ निकालना हो या रखना होता है तो वो एक बड़ा टास्क रहता है, तो वो अकेले हाथों से नहीं होता है, उसमें हस्बैंड की हेल्प लेनी ही पड़ती है। लेकिन आज तो मैंने सोच ही लिया कि चलो करके देखते हैं अकेले से होता है या नहीं होता है, क्योंकि कई दिनों से कह रही थी कि मुझे बेड खोलने में हेल्प करो हेल्प करो, लेकिन नवरात्रि की थकान थी और नवरात्रि का जो भी हैंडलिंग करते हैं उसका भी थोड़ा बहुत काम था, तो उसकी वजह से वो मुझे हेल्प नहीं कर पा रहे थे और उसको भी ऑफिस की जिम्मेदारियां होती है, तो उसी वजह से वो थोड़ा मुझे हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो आज तो मैंने सोच ही लिया कि चलो अकेले ही करके देखते हैं होता है या नहीं होता है। लेकिन ऐसे कोई भी काम नहीं होते हैं कि किसी की हेल्प के बिना नहीं कर पाते हैं, ट्राई करने की ही ज़रूरत रहती है। वास्तुशास्त्र में मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिलीव करती हूँ, मुझे उस पर थोड़ा भरोसा है, तो उसी हिसाब से मैं अपने घर को सेट करती रहती हूँ। तो मैंने कहीं सुना था कि जब हम सुबह उठते हैं तो पहले हमें बेड क्लीन कर लेना चाहिए, जो बेडशीट वगैरह होती है वो ज़्यादा दिनों की गंदी नहीं होनी चाहिए, मैली नहीं होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से मैंने हैबिट बना ली है, जब से मैंने सुना है तब से मैं इस बात को फॉलो कर रही हूँ। और तब से मैं एक ही चीज़ मगज में रखती हूँ कि हर 5 या 6 दिन में मुझे बेडशीट चेंज करनी है, धुली हुई साफ़ सुथरी बेडशीट बिछानी है। तो इसी बात को फॉलो कर कर मैं अभी तक चल रही हूँ और चाहती हूँ कि आगे भी मैं इस बात को फॉलो करूँ, क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट है और घर भी अच्छे से नेट एंड क्लीन रहता है और मेरा बेड भी अच्छे से
नीट एंड क्लीन रहता है। जो सुबह के रूटीन के काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, तो वो सब हो गया है। और बेटा भी कॉलेज से आ गया है। तो आज बाहर बहुत ही धूप ज़्यादा है, तो उसकी वजह से थोड़ी एनर्जी डाउन लगती है। तो जब भी बेटा बाहर से आता है या धूप से आता है तो मैं इसको नींबू पानी पिलाती हूँ। तो नींबू पानी से थोड़ा एनर्जी आ जाता है। लेकिन नींबू पानी में मैं चीनी ऐड नहीं करती हूँ, उसकी जगह पे मैं मिश्री ऐड करती हूँ। जो हम ठाकुर जी को प्रसाद में भोग लगाते हैं, वो मिश्री ही हम घर पर सभी चीज़ों में यूज करते हैं। यहाँ पर मैं और मेरा बेटा नींबू पानी इंजॉय कर रहे हैं, साथ ही में वो उसके कॉलेज की बात भी कर रहा है। मेरे बेटे की एक अच्छी हैबिट है, जो कॉलेज में जो भी कुछ होता है, जो भी वो करता है, वो घर पर आकर सारी बातें मुझे शेयर करता है। तो वो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे साथ ज़्यादा ही कनेक्ट है। तो वो बात सारी मुझे बताता है और उसको भी बताने में कोई संकोच नहीं होता है, और मुझे सुनने में या सलाह देने में कोई संकोच नहीं होता है। तो हम माँ बेटे की कुछ ऐसी बॉन्डिंग है, फ्रेंड वाली बॉन्डिंग है। तो अच्छा है, बच्चों के साथ फ्रेंड वाली बॉन्डिंग रखनी चाहिए, तो बच्चे हमसे खुलकर बात करते हैं। वरना अकेले अकेले खुद सोल्व करने की सोचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल खड़ी करते हैं। तो वो बच्चों के साथ फ्रेंड वाला बॉन्ड रखना चाहिए, उससे बच्चों को हम कंफर्टेबल कर सके और वो हमारे साथ अच्छे से पेश आ सके। तो इसी वजह से हमारे माँ बेटे में अच्छी सी बॉन्डिंग है, फ्रेंड वाली बॉन्डिंग है। तो बेटा नींबू पानी पी के चला गया। थोड़ा ज़्यादा बना था तो मैंने कहा कि और पीना है, तो उसने मना किया। जब किचन में नींबू पानी बनाने के लिए आई थी तो सोचा कि चलो चावल को भी भिगोने के लिए रख देती हूँ, तो बनाने में भी एकदम इजी रहेगा और पक भी जल्दी जाता है। तो इस तरह से 1 या 1.5 घंटे के लिए मैंने चावल को भिगोने के लिए यहाँ पर रख दिए हैं। और जब सुबह हस्बैंड का टिफ़िन बनाया था तो उसी के साथ हम दोनों के लिए भी सब्जी बना ली थी। तो हम तीनों के लिए सुबह ही सब्जी बन गई थी, तो अभी सब्जी बनाने की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ रोटी और चावल ही बनाना है और साथ में थोड़ा सा सलाद। तो इसी तरह से हम दोनों का खाना भी हो जाएगा। तो उसके बीच थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो मैं कपड़ों को फोल्ड करने के लिए आ गई। बहुत सारे कपड़े धुलने के लिए इकट्ठा हो गए हैं और इस्त्री के लिए इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि अभी नवरात्रि गई है, उसको 5 से 6 दिन ही हुए हैं। तो उसी का सेटिंग चल रहा है। अभी तो हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि 9 दिन से हम कंटिन्यू 3-4 बजे आते थे रात को, तो पूरी नींद नहीं होती थी और पूरा घर का काम भी अस्त व्यस्त हो गया था। तो इसी वजह से थोड़े कपड़े भी धुलने के लिए एक्स्ट्रा इकट्ठे हो गए हैं और इस्त्री के भी तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। तो थोड़े से मैं इस्त्री करने के लिए बाहर दे दूंगी और थोड़े से मैं घर पे कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा रूटीन चल रहा है। और दिवाली का त्यौहार भी एकदम नज़दीक से आ गया है, तो उसमें भी 10-12 दिन ही बाकी रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा डीप क्लीनिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया है। तो जो बेडरूम होते हैं उसको तो मैंने क्लीन कर लिया है, स्टोर रूम क्लीन कर लिया है। अब रह गया है किचन, डाइनिंग हॉल और जो हमारा लिविंग रूम रहता है वो तीनों ही बाकी है। तो उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से सेट कर लूँगी और डीप क्लीन कर लूँगी। जो दिवाली का त्यौहार आता है उसमें हम सारे घर को एकदम अच्छे से डीप क्लीन करते हैं, कुछ ना कुछ नया लेते हैं और रंग रोगान वगैरह करते हैं, डेकोरेशन वगैरह। तो बस इसी तरह से हमारा भी दिवाली का त्यौहार की तैयारी स्टार्ट हो गई है। आगे क्या करेंगे वो हम आपको व्लॉग में दिखाएंगे। व्लॉग में आप कंटिन्यू रहना, तो हमारा दिवाली का त्यौहार किस तरह से हम मनाते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो आज मेरा पहला टास्क था फ्रिज को डीप क्लीन करना। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ फ्रिज को डीप क्लीन करने के लिए और थोड़ा बहुत जो सामान होता है फ्रिज में वो सारा निकाल लिया है। और मैं फ्रिज को हर 3 महीने में डीप क्लीन करती रहती हूँ, तो फ्रिज ज़्यादा मेरा बिगड़ता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर फ्रिज मेरा क्लीन ही रहता है। लेकिन एक वेजिटेबल्स बॉक्स है जो ज़्यादा गंदा रहता है, कुछ ना कुछ उसमें गिरता रहता है, तो वो थोड़ा सा गंदा रहता है। लेकिन हर 3 महीने में मैं करती हूँ, तो इतना ज़्यादा भी गंदा नहीं रहता है। और देखो फ्रिज ने कितना सारा सामान संभाल कर रखा है। तो हम सोचते हैं कि फ्रिज में कुछ नहीं है, हम ज़्यादा नहीं रखते हैं। लेकिन जब इस तरह से डीप क्लीन करने के लिए हम निकालते हैं ना, तब हमें पता चलता है
कि इतना छोटा सा फ्रिज कितना सारा सामान संभाल कर रखता है। जो फ्रिज के अंदर का सारा सामान होता है ना, जो कांच वगैरह होते हैं, ड्रॉवर वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं निकाल लूँगी। तो इसी तरह से डीप क्लीन होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है। जो ये ड्रॉवर वगैरह होते हैं सब्जी के और जो डेयरी प्रोडक्ट के ड्रॉवर होते हैं, वो सारे मैंने निकाल लिए हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से प्लेन वाटर से साफ़ कर लूँगी। इसमें डिटर्जेंट या लिक्विड वगैरह डालकर मैं कभी फ्रिज को साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है। तो वो स्मेल हमारे फ्रिज के अंदर बैठ जाती है और वही स्मेल हमारे खाने के अंदर भी बैठ जाती है। तो इसी वजह से मैं प्लेन वाटर से ही फ्रिज को साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर आया था जीत के डैडी का कॉल कि दोपहर को जाना है शॉपिंग करने के लिए, तो तुम और जीत दोनों आ जाना ऑफिस पर। तो यहीं सर हम तीनों चले जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है चलो, 4:30 बजे तक मैं आ जाऊंगी। जीत और मैं दोनों हम जाएंगे ऑफिस पर और वहाँ से हम तीनों जाएंगे बाज़ार शॉपिंग करने के लिए। तो देखते हैं बाज़ार से क्या क्या लाते हैं। अभी तो पहले जो फ्रिज का टास्क है वो पूरा करना है, डीप क्लीनिंग का। तो यहाँ पर मैं जो ग्लास वगैरह है, ड्रॉवर वगैरह, वो लेकर बैठ गई हूँ क्लीन करने के लिए। तो उसको मैं अच्छी तरह से प्लेन वाटर से क्लीन कर लूँगी। और जो ये ड्रॉवर है वो सारे चीज़ें अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया है। और जो ये ग्लास है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो उसके अंदर थोड़ा सा कचरा घुस गया है, तो उसको मुझे वॉश करना पड़ेगा। पोंछ के मैं उसको नहीं लगा सकती हूँ। फ्रिज के अंदर से जो मैंने ग्लास ड्रॉवर वगैरह निकाला था, तो उसको मैंने अच्छी तरह से पोंछ के सेट कर लिया है। और अब मैं इसमें छोटी छोटी जो डिबिया है उसको भी सेट कर लूँगी। इसके अंदर मैं गरम मसाला है या ड्राई फ्रूट्स है, ऐसी चीज़ें मैं स्टोर करती हूँ। और अब मैं जो वेजिटेबल बॉक्स के अंदर मैं छोटे छोटे बॉक्स रखती हूँ, जो वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से सेट रखता है, वो डब्बे में सेट कर लूँगी। ये सारे डब्बे मैंने मीशो से मंगाए थे। क्वालिटी वाइज तो अच्छे हैं, लेकिन इसमें जो पानी की बूंदें होती है उसी हिसाब से सब्ज़ी थोड़ी लंबे समय तक नहीं चलती है। इसी वजह से मैं इसके अंदर टिश्यू पेपर रख देती हूँ, तो थोड़ा लंबा चलता है। और ये थोड़े डब्बे मैंने ज़्यादा ही मंगवाए थे, तो छोटी छोटी डिब्बियों को भी इसके अंदर मैं भर कर अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को चेंजेस करने से हमारा फ्रिज या हमारा घर वेल सेट रहता है, अच्छी तरह से मेंटेन रहता है। तो इस तरह से मैंने थोड़ी छोटी बहुत ट्रिक्स अपनाकर अपने फ्रिज को वेल सेट रखा है, अच्छी तरह से सेट रखा है। तो जब भी मैं फ्रिज से कुछ भी लेती हूँ तो फ्रिज इतना गंदा नहीं होता है, तो क्लीन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसी तरह से फ्रिज भी डीप क्लीन हो गया है। और थोड़ा सा फ्रीजर जो होता है वो अभी बाकी है। और बीच में लगी थी बेटे को भूख, तो मैं आ गई रोटी बनाने के लिए। यहाँ पर सब्जी तो मैंने सुबह ही बना ली थी। और जब मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तब मैंने चावल को भी उबालने के लिए रख दिया था, तो चावल भी बन गए हैं, सिर्फ रोटी बनाना ही बाकी था। तो बेटे ने कहा कि अब मुझे खाना है, तो मैं रोटी बनाने के लिए आ गई। तो बेटा नहाने के लिए गया है और मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। तो जब भी वो ना कराएगा उसके बाद हम दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे। लेकिन मेरी रोटी बन गई, लेकिन वो अभी तक नहा कर नहीं आया है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर लेती हूँ, तो खाना खाने के बाद मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। और फटाफट से मैं बर्तन करके फिर से जो फ्रीज़र बाकी है उसको मैं सफाई करने के लिए बैठ जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सुबह बनाई थी बीन्स आलू की सब्ज़ी, ड्राई सब्ज़ी बनाई थी, तो उसको भी गर्म कर लिया है। साथ ही में मैंने चावल बनाए हैं और रोटी बनाई है। बेटा जब नहा के निकला तो पूछा कि क्या खाना बनाया है, तो मैंने बताया कि बीन्स आलू की सब्ज़ी, चावल और रोटी बनाई है। तो तुरंत जाके बोला कि क्यों लहसुनी चटनी नहीं बनाई है। तब मुझे याद आया कि हाँ, लहसुनी चटनी बनाना तो बाकी रह गया है। तो यहाँ पर मैं लहसुनी चटनी बना लूँगी। और जो ये लहसुन है उसको मैं छील कर ही रखती हूँ, तो कभी कभी जब देर होती है तो ये छीलने का टेंशन नहीं रहता है और फटाफट से हम बना सकते हैं।
लहसुन की चटनी बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। लहसुन की चटनी में सिर्फ नमक और लाल मिर्च पाउडर ही डालती हूँ और अच्छी तरह से कूट लेती हूँ। तो इस तरह से जीत को लहसुन की चटनी ज़्यादा पसंद है और बीन्स आलू की सब्ज़ी के साथ तो ये चटनी हमारे घर में बनती ही है। इस तरह से जब भी लहसुन की चटनी बनाती हूँ ना, तो 4-5 दिन चले इतनी बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये चटनी 4 से 5 दिन आराम से चलेगी। फिर मैंने और जीत ने दोनों ने खाना खाया और उसके बाद जीत अभी भी खाना खा रहा था और मैंने पहले खा लिया था। तो मैं आ गई बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन साफ़ करके मैंने फ्रीजर को डीप क्लीन किया और डीप क्लीन करते टाइम अचानक से एकदम से बारिश की आवाज़ आने लगी। तो मैं बाहर निकली देखने के लिए, तो बहुत ही बारिश ज़्यादा आ रही थी। तो सोचा कि सुबह तो एकदम से धूप थी और अचानक से इतनी सारी बारिश आने लगी, तो आज दोपहर का प्रोग्राम जो हमारा शॉपिंग का है वो कैंसिल करना पड़ेगा। इतनी बारिश में हम शॉपिंग करने के लिए नहीं जा सकते हैं।